हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भोजपुरिया क्वीन पे। दोस्तों, आपके घर के मंदिर में पूजा तो करते हैं। आपको पता होगा कि दीपक जलाने का नियम तो ज़रूरी है। आपको पता होगा जिस दीपक को आप भगवान का नाम लेकर जलाते हैं कहीं पे, वो दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है। क्या आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है या फिर उसमें घी और अधजली बाती रह जाती है? और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता है? और तो और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की परेशानियां आपके जलाए दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई हैं? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में बाती तो नहीं जलाते हैं? और क्या आपके पूजा का दीपक पुराना है या नया? और आखिर उस दीपक को सालों साल तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं आपकी भी तो आदत नहीं है हर थोड़े दिन बाद दीपक को बदल देने की? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पूजा की मंदिर में दीपक जलाते समय अगर ये गलतियां आप कर लेते हैं तो इसके परिणाम आपको भुगतने ही होते हैं। और दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाती का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है। तो दोस्तों, जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भोजपुरिया क्वीन पे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि माता रानी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। और हो सके तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो भी माता रानी जी की कृपा प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, जब भी हम पूजा करते हैं तो दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जला छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह खुद बुझ जाता है और उस दीपक में जली बाती और घी बच जाता है, और कभी कभी तो हमारा दीपक पूरा जल जाता है। तो दोस्तों, इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर बाती में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, इसका सीधा मतलब होता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वो हमारी पूजा से प्रसन्न है। और इसका संकेत वह दीपक में बनी बाती में फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी पूजा में अपना ध्यान लगाती हैं, तो दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं, और कभी कभी तो साक्षात किसी देवी देवता का स्वरूप भी देखने को मिलता है। तो अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो दोस्तों, समझ जाइए आप बहुत भाग्यशाली हैं। और दोस्तों, दीपक जलाने के साथ साथ कुछ खास नियम भी आपको जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती है। और अगर पहले से दीपक में जली हुई बाती की राख या फिर रुई और आपने अपनी बाती भी उसी में रखकर जला देते हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न होने के बजाय आप पे नाराज़ हो जाते हैं, और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। और आपके बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं तो आप हमेशा साफ़ सुथरे दीपक का प्रयोग करें। इसी के साथ दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि हर थोड़े दिन के बाद दीपक को बदल देते हैं। तो इस पर गुरु जी का कहना है कि आप जिस दीपक में पूजा करते हैं, आप उस दीपक को कभी भी ना बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक भगवान के सामने जलता है रोज़ाना, तो वह धीरे धीरे वक्त के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक पर आ जाती है। जब आप वो दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। तो आप हर रोज़ उस दीपक के साथ साफ सुथरा कर लीजिए और फिर उसी में बाती रखकर जलाएं।
आप जितनी बार भी वो दीपक को जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ कर कर ही जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। तो दोस्तों, गलती से भी आप उस दीपक को मत बदलिए। लगातार 10 से 20 साल तक उसी दीपक में आपको दीपक जलाना है। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार आप अपने परिवार और अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी पानी के बर्तन में डालिए और अब इस पानी को उस रोगी को पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नज़र लगी हो या आपके घर में नज़र लगी हो और आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी में भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर छोड़ दीजिएगा और सुबह उठकर पानी का छिड़काव अपने घर में, अपनी दुकान में छिड़काव कर दीजिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि अगर हम लगातार एक ही वस्तु का इस्तेमाल अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है और भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो दोस्तों, कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर ख़राब हो जाता है या फिर खंडित हो जाए, आप तभी उस दीपक को बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उस दीपक को फेंकेंगे नहीं। इसे आप अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं आपको बता दें कि आपकी बाती पूरी नहीं जलती, आपके दीपक में घी बच जाता है, तो इसका क्या परिणाम होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आप किसी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और उस पूजा में जलाए हुए दीपक की बाती पूरी नहीं जलती या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेंगी और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब भी आप किसी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी जगह की पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उस बर्तन में घी ना बचे, क्योंकि यह आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती की रुई पूरी नहीं जलती या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। दोस्तों, अगर हमारे घर में कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो, तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। इसमें आपको एक ही चीज़ करना चाहिए, मन से आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और पूरे मन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर माता रानी की कृपा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।